नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और हम चला रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस की सीरीज़, जिसमें अभी तक हमने पढ़ चुका है न्यूट्रिशन के बारे में। हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ऐसे इन जनरल टर्म्स में कि हम लोग कहें तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी गुड्स को, किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जाना को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि किसी एक सब्सटेंस का किसी बॉडी के एक पार्ट में एब्जॉर्ब होना और उसको कैरी करके बॉडी के दूसरे पार्ट में ले जाना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इन बायोलॉजी हम लोग कह सकते हैं, इन बायोलॉजी ए सब्सटेंस absorbed in one part of the body of an organism is carried to other parts of the body। मतलब बायोलॉजी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी सब्सटेंस का बॉडी के एक पार्ट में एब्जॉर्ब होना, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के एक पार्ट में एब्जॉर्ब होना और उसी सब्सटेंस को जब वो कैरी करके बॉडी के किसी और पार्ट में ले जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ट्रांसपोर्ट में पढ़ना है सबसे पहला कि ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फिर हम लोग बात करेंगे एनिमल का, फिर ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्ट का बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट क्या होता है। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो टिश्यू होते हैं। ठीक है, इन टिश्यू को हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंडक्टिंग टिश्यू के मदद से होता है और इस कंडक्टिंग टिश्यू दो टाइप के होते हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, जाइलम और फ्लोएम। ओके, ठीक है, ये जाइलम जो है दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। पहले को कहते हैं हम लोग जाइलम वेसल, दूसरा कहलाता है ट्रैचिड। ठीक है, और जो फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है किसके कारण, ये होता है सीव टिश्यू कारण या सीव ट्यूब के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये जाइलम जो है ये क्या करता है, खुद के साथ कैरी करता है वाटर को और मिनरल्स को। जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल कैरी किया जाता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, फूड को और हार्मोन्स को कैरी करता है। अब हम लोग बात करते हैं पहले जाइलम्स के बारे में डिटेल में कि जाइलम होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जाइलम क्या होता है, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, जाइलम क्या है, एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि दो एलिमेंट से मिलके बनता है। पहला को कहते हैं भाई जाइलम वेसल, ओके, और दूसरा कहलाता है ट्रैचिड। आगे बढ़ते हैं, जाइलम जो है अपने साथ कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल। ये वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा, कैरी करेगा खुद से और प्लांट के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में पहुंचा देगा। वाटर मतलब ये जो सॉइल होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई प्लांट है, ये रूट है, प्लांट के रूट में हम लोग पानी देते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से इस प्लांट के रूट से वाटर को लाता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ के प्लांट को पहुंचा देता है। तो जो जाइलम का काम क्या है, इसका मेन काम है वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाइलम वेसल्स जो होते हैं, इसका पॉइंट्स बना के हम लोग बात करते हैं तो ज़्यादा इसलिए समझ आएगा। पहला कि ये जो होते हैं ये नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, टिश्यू होते हैं, ये बने हुए होते हैं किसके, ये बने हुए होते हैं छोटे छोटे डेड सेल से, है ना, ये मेड ऑफ मेनी, और वो डेड सेल कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, मेड ऑफ मेनी हॉलो डेड सेल। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, इंड टू इंड, ये ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से कैसे,
इंड टू इंड। और क्या होता है इसमें, ना तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ना ही क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, आर नॉट प्रेजेंट, आर नॉट प्रेजेंट। और क्या होता है, ये जो है बना हुआ होता है किस सब्सटेंस का, सेल्यूलोज का, मेड ऑफ सब्सटेंस, मेड ऑफ सेल्यूलोज और लिग्निन का बना होता है। लिग्निन, LIGNIN, लिग्निन। ये लिग्निन और सेल्यूलोज क्या करते हैं, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, इसको स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। और जो जाइलम वेसल होते हैं, इसका वाल जो होता है वो काफी थिक होता है। इट हैज थिक वाल। इसका जो वाल्स होता है वो क्या होता है, काफी थिक होता है। और इसके वाल्स में छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं। इसके वाल्स में क्या होते हैं, पिट्स पाए जाते हैं। मतलब पिट्स आर अवेलेबल इन देयर वॉल्स। ठीक है। तो हम लोग ने क्या समझा कि जाइलम वेसल्स क्या होते हैं, जो नॉन कंडक्टिंग टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा बहुत सारा डेड सेल का बना हुआ होता है। अच्छा, एक बात आता है कि डेड सेल क्या होता है। डेड सेल उसको कहते हैं जो कि सेल डिवीजन नहीं कर पाता है। ठीक है। जो सेल डिवीजन नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड सेल। डोंट मेक सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन नहीं कर पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड सेल बोलते हैं। तो ये बहुत सारा छोटा छोटा डेड सेल से बना हुआ होता है। जो जाइलम वेसल्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंड टू इंड जुटे हुए होते हैं। और क्या हमने जाना कि जो ये जो जाइलम वेसल है, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या है, हम लोग किस सब्सटेंस से बना हुआ होता है, तो सेल्यूलोज है और लिग्निन है। ये दोनों का काम क्या है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है। जाइलम वेसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम सेल्यूलोज का है और लिग्निन का है। और क्या जाना हमने कि जो जाइलम वेसल्स होते हैं उसके वाल क्या होते हैं, काफी थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं वाल्स, जो क्या करते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पिट्स पाए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं ट्रेचिड्स की। अगर इसकी फिगर की बात करें तो देखिए ऐसा होता है, जाइलम वेसल्स कहता होता है, ऐसा होता है। ठीक है। जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पिट्स पाए जाते हैं, है ना। ये जाइलम वेसल्स का फोटो है। और इसका एक जो इंड होता है, ये दोनों तरफ से क्या होता है, ओपन होता है। इधर से भी ओपन होता है और ये इधर से भी ओपन होता है। तो इसमें हम लिख देते हैं एक लाइन और, क्या जोड़ देते हैं कि ओपन इंड्स पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ओपन इंड्स पाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेचिड्स की। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं, ट्रेचिड्स क्या होता है। ठीक है। तो इसमें भी लिखते हैं, ये भी क्या होता है, ये भी होता है नॉन कंडक्टिंग वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, नॉन कंडक्टिंग, सॉरी नॉन लिविंग, ये भी क्या होता है, नॉन लिविंग वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ओके। और क्या होता है, इसका जो शेप होता है ये क्या होता है, बहुत लंबा होता है। इट इज लॉन्ग। ठीक है। लॉन्ग होता है, पतला होता है, थीन होता है और स्पिंडल शेप का होता है। ओके। स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल क्या होता है, इस टाइप का शेप, ऐसे टाइप का, ये हुआ स्पिंडल शेप का होता है। और क्या होता है, इसमें भी पिट्स पाए जाते हैं, पिट्स इन थिक वाल। इसका भी वाल क्या होता है, थिक होता है। उसमें क्या पाया जाता है, पिट्स पाया जाता है। ये भी बने होते हैं किसके, डेड सेल के। डेड सेल के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके इंड्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। बोथ इंड्स आर क्लोज। मतलब क्या कहेंगे, ओपन इंड्स आर नॉट अवेलेबल। अगर ये ओपन एंड होता, दोनों साइड से ओपन होता, तो क्या होता, ये वेसल्स बन जाता। ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रेचिड्स की। तो ट्रेचिड्स क्या होते हैं, ट्रेचिड क्या होते हैं, ये भी क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है। ये भी नॉन लिविंग होता है। ये लंबा होता है, थीन होता है, स्पिंडल शेप का होता है, इस टाइप का। ठीक है। ये स्पिंडल शेप होते हैं। इसमें भी पिट्स पाए जाते हैं। इसके भी बाल क्या होते हैं, थिक होते हैं। ये भी बना हुआ होता है डेड सेल का, मतलब जो सेल डिवीजन नहीं कर पाता। इसका दोनों एंड्स क्या होता है, क्लोज्ड होता है। मतलब इसमें ओपन एंड्स अवेलेबल नहीं होता है। जैसा कि हमने भी यहाँ पढ़ा था
यहाँ पे हमने देखा था कि जाइलम वेसल्स में क्या होते हैं, ओपन एंड्स होते हैं, जबकि ट्रैचिड्स में ओपन एंड्स नहीं पाए जाते। अगर मान लीजिए इसमें ओपन एंड्स होता तो ये भी क्या बन जाता, ये भी वेसल्स हो जाता। ठीक है, ये ट्रैचिड्स है, ये आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलते हैं। ये आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत होता है। जितना भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है सब में ट्रैचिड्स पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोएम की। इसकी फिगर जो है ऐसा होता है, ये होता है ट्रैचिड, है ना, ये ट्रैचिड होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसका एंड्स जो है यहाँ ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। यहाँ ओपन है, ये मतलब ऊपर जाकर के मिलेगा। ठीक है, इसका एंड्स क्या होता है, दोनों क्लोज्ड होता है। बस इस पिट से ही क्या होता है, वाटर अंदर जाता है और बाहर आता है। ये है ट्रैचिड्स। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, फ्लोएम की। फ्लोएम के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि वाटर जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है ना, वाटर जो है वो रूट से कैसे कैसे करके आपके रेस्ट ऑफ द पार्ट प्लांट में जाता है। ठीक, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स हैं जिसको जानने होंगे। जैसे कुछ टर्म्स है, ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, इसको जानना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जानना होगा कि रूट कॉर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, और क्या जानना होगा, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के बारे में जानना होगा, तो हमें समझ में आएगा कि वाटर जो है रूट से रेस्ट ऑफ द पार्ट स्टेम में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जैसे एक रफ फिगर हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये रूट है प्लांट का, ये क्या है, रूट है। तो रूट में क्या होता है, रूट हेयर होता है, छोटे छोटा रूट हेयर होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, रूट हेयर में जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो वहाँ से निकल करके आ जाता है ये वाले लेयर में। ठीक है, एक और लेयर होता है, इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। या आप इस लेयर को मान लीजिए ये रूट हेयर है। ठीक है, ये रूट हेयर होता है। रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होकर ये पहला लेयर में आ जाएगा। इस पहले लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। इस पहले लेयर को बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होकर के एपिडर्मिस में आएगा। ठीक है, ये 2 नंबर जो है लेयर, इसको कहते हैं हम लोग रूट कॉर्टेक्स। ये क्या कहलाता है, रूट कॉर्टेक्स। ओके, यहां से फिर रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर रूट कॉर्टेक्स से अंदर आएगा ये थर्ड लेयर में, इसको कहते हैं हम लोग इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। ओके, इस इंडोडर्मिस के ही अंदर में आपका जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। ठीक है, जो कैरी करता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एपिडर्मिस होता है ये क्या होता है, आउटर लेयर होता है। ये क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है किसका, ऑफ द सेल। आउटर लेयर ऑफ द सेल। सेल का क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है इन द रूट। ठीक है, रूट कॉर्टेक्स के बारे में कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है, पार्ट ऑफ रूट, जो कि बीच में होता है किसके, एपिडर्मिस के और इंडोडर्मिस के। पार्ट ऑफ रूट प्रेजेंट एट या प्रेजेंट बिटवीन इंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस के क्या होता है, बीच में होता है। इंडोडर्मिस क्या होता है, अच्छा ये जो होता है ना एपिडर्मिस, ये सिंगल होता है, सिंगल सेल्स का बना हुआ, है ना, ये सिंगल सेल का बना हुआ होता है। जबकि जो ये इंडोडर्मिस होता है इसमें लेयर्स ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं, लेयर्स ऑफ सेल। और ये घिरे होते हैं किसके, अराउंड द वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम। ये किससे घिरे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम से। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम। ये घिरा हुआ होता है किसके, जाइलम और फ्लोएम के, इन द रूट। अगर हम लोग इसकी रियल पिक के बारे में बात करें तो इसका रियल पिक कैसा होता है, ऐसा टाइप का होता है। ये देखिए, ये जो सबसे बाहर का आप लेयर देख रहे हैं यही होता है क्या, एपिडर्मिस। ओके, इसके बाद एक लेयर होता है, ये पतला पतला बहुत सारा लेयर है, इसमें क्या होता है, रूट कॉर्टेक्स बीच में आ जाता है। ठीक, फिर ये व्हाइट वाला जो हो गया इधर हो गया, ये क्या हो गया, इंडोडर्मिस। ठीक, और आप देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, फ्लोएम, और रेड वाला क्या है, ये जाइलम है। यही अंदर में फ्लोएम और क्या होता है, जाइलम होता है। जो फ्लोएम क्या करेगा, जो फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाएगा और साथ ही साथ क्या करेगा, हार्मोन्स को कैरी करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाएगा। जबकि जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को अपने साथ कैरी करके रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट के पहुंचा देगा। एक बात और, वैसा मतलब वाटर जिसमें मिनरल्स घुला हुआ हो, ठीक है, जो मिट्टी का मिनरल्स है वो रहेगा, और वाटर, उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप कहलाता है।
जिसमें हम लोग सॉइल में जब हम लोग पानी देते हैं तो मिट्टी में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो पानी के साथ क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो उस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम की, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्लोएम क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसका काम क्या होता है, जो लीफ के द्वारा फूड तैयार किया जाता है उसको ये क्या करता है, रेस्ट ऑफ द प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम कह सकते हैं फ्लोएम क्या करता है, फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स ऑफ ए प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फ्लोएम। मतलब जो फूड लीफ के द्वारा तैयार किया जाता है उसको रेस्ट ऑफ द पार्ट प्लांट के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है, फ्लोएम का है, ठीक है। और क्या करता है फ्लोएम, अच्छा उस हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मतलब प्लांट के लीफ में जो फूड तैयार होता है उसको रेस्ट ऑफ द प्लांट के भाग में जो हम लोग पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्लोएम है ये जो फूड का ट्रांसफर्ड करता है, ये करता है साइप टिश्यू के मदद से, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ फ्लोएम डिपेंड्स अपॉन द ट्यूब known as साइप ट्यूब। और क्या काम है इसका, इसका काम है जो ये जो फ्लोएम होता है ये क्या होता है, ज्वाइंट होता है एंड टू एंड, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि फ्लोएम क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसका काम क्या होता है, जो फूड आपका लीफ के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है उसको रेस्ट ऑफ द पार्ट प्लांट के डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ये जिस ट्यूब की मदद से करता है, जिस लिविंग ट्यूब की मदद से ये फूड को ट्रांसफर करता है, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, साइप ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या देखिए, जो ट्रांसफर ऑफ फूड होता है फ्रॉम लीफ टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये साइप ट्यूब क्या होता है, ठीक है। साइप ट्यूब्स क्या होता है, हम कह सकते हैं जो सेल ऑफ फ्लोएम इज मैन्युफैक्चर्ड इज मेड ऑफ, कहता है जो फ्लोएम का जो सेल होता है ये मेड ऑफ होता है किसका, साइप ट्यूब्स का, या इसको हम लोग कहते हैं क्या है, साइप ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और क्या जानते हैं हम लोग साइप ट्यूब्स के बारे में, कि जो साइप ट्यूब्स होता है यही होता है जो फ्लोएम को क्या करता है, लिविंग सेल बनाता है ना। ये साइप ट्यूब फॉर्म फ्लोएम ए लिविंग सेल, ठीक है। अगर फ्लोएम जो है लिविंग सेल है, ये किसके कारण है, ये साइप ट्यूब्स के कारण ही है, ठीक है। और क्या जानते हैं हम लोग, ये कंटेन करता है क्या, क्लोरोफिल कंटेन करता है, ये अपने साथ क्लोरोफिल होते हैं, साइटोप्लाज्म ये अपने साथ कंटेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म करता है। लेकिन इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, कंटेन साइटोप्लाज्म बट एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। साइप ट्यूब्स में साइटोप्लाज्म पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये इसमें लिग्निन भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। साइप ट्यूब्स में लिग्निन जो है एब्सेंट होता है। अभी हमने देखा था ना कि वो जाइलम वेसल्स था, जाइलम वेसल्स उसमें क्या था, उसमें लिग्निन पाया जाता था स्ट्रेंथ के लिए। जाइलम वेसल्स में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, लिग्निन होता है ना। जाइलम वेसल्स में क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि साइप ट्यूब्स में ये लिग्निन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते, अच्छा एक बात और, जितना भी हम लोग प्लांट को पानी देते हैं, प्लांट को जितना भी हम लोग पानी देते हैं वो मात्र वो 10% पानी को ही क्या करता है, यूज़ करता है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द पानी जो है, रेस्ट ऑफ द वाटर जो है वो एवोपरेट होके उड़ जाता है ना। उसी एवोपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन,
ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इवोपोरेशन ऑफ वाटर, इवोपोरेशन ऑफ वाटर from the leaves of the plant, evaporation of water from leaves of the plant, from leaves of the plant is known as transpiration। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब इवोपोरेशन होता है आपका लीव्स ऑफ द प्लांट से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जितना भी हम लोग पानी देते हैं प्लांट का, वो मात्र क्या करता है? 10% पानी का ही इस्तेमाल करता है। रेस्ट ऑफ द वाटर क्या होता है? वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू उड़ जाता है। उस 10% में भी, ये 10% में भी मात्र वो 1 to 2% का इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए मात्र 1 से 2% का इस्तेमाल करेगा, और मेटाबॉलिज्म करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो मात्र 1 से 2% वाटर का इस्तेमाल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो प्लांट्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो एक्टिविटी ही क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।